आज एक ऐसे मामले के संबंध में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने तहसीलदार यानी सहायक कलेक्टर के ऊपर जो है 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया और 10,000 रुपये उस व्यक्ति को देने के लिए आदेश किया जिस व्यक्ति के विरुद्ध तहसीलदार महोदय ने 6,38,640 रुपये की बेदखली के बाबत जो है जुर्माना की धनराशि आरोपित करते हुए बेदखली का आदेश पारित किया था। और माननीय उच्च न्यायालय ने मामले के विचारण के उपरांत उसी तहसीलदार महोदय के ऊपर 10,000 रुपये का जो है जुर्माना लगाया और कहा कि यह याचिकाकर्ता को तहसीलदार महोदय एक माह के भीतर इसको जो है अदा करेंगे याचिकाकर्ता को। अब ये जानना जरूरी है कि आखिर तहसीलदार महोदय ने ऐसा कौन सा कार्य किया था जिसके कारण उनको 10,000 रुपये का जुर्माना माननीय उच्च न्यायालय ने लगा दिया। और यदि आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ऐसी ही जानकारी के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब प्रकरण ये है शुरू होता है कि एक व्यक्ति के विरुद्ध क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा RC प्रपत्र 19 के आधार पर जो है रिपोर्ट दी जाती है और कहा जाता है कि नहीं अमुक व्यक्ति ने गांव सभा की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है और उस कब्जे के एवज में उस व्यक्ति के ऊपर जो है जो क्षतिपूर्ति की धनराशि होती है वह क्षतिपूर्ति की धनराशि आरोपित की जाती है और उस व्यक्ति द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है और उसने न्यायालय के समक्ष जो है एक प्रार्थना पत्र दिया और प्रार्थना पत्र में उसने ये कहा कि जिस भूमि से उसके विरुद्ध बेदखली की रिपोर्ट प्रेषित की गई है और क्षतिपूर्ति की धनराशि आरोपित की गई है उस भूमि पर उस व्यक्ति का कोई भी किसी भी प्रकार का कब्जा नहीं है, इसके बाबत स्थल निरीक्षण कर लिया जाए। और उसने प्रार्थना पत्र सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी यानी तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया और उस प्रार्थना पत्र को तहसीलदार ने पत्रावली में कीप ऑन फाइल करके उस पत्रावली में शामिल मिसिल किया और यह प्रार्थना पत्र उसने दिया 23/4/2019 को कि मैंने कोई जो रिपोर्ट प्रेषित की गई है यह रिपोर्ट गलत है और विवादित भूमि स्थल पर निरीक्षण करने के लिए उसने जो है प्रार्थना पत्र दिया और कहा कि उसने कोई भी अतिक्रमण नहीं किया है। तहसीलदार महोदय ने उस प्रार्थना पत्र को जो है 13/9/2019 को जो है उस याची के प्रार्थना पत्र को स्वीकार भी किया और स्वीकार करने के बाद उसको जो है आदेश के लिए सूचीबद्ध करने हेतु निर्देश भी किया। इसके बाद से केवल सामान्य तारीख पर तारीख लगती रही और न्यायालय के समक्ष यानी जिस व्यक्ति के विरुद्ध बेदखली के लिए नोटिस जारी हुई उस व्यक्ति ने न्यायालय में उपस्थित होकर ये कहा कि साहब मैंने जो है कोई भी अवैध कब्जा नहीं किया है किसी सार्वजनिक भूमि पर और हमारे खिलाफ जो ये क्षतिपूर्ति की धनराशि 6,38,640 रुपये लगाया गया है ये गलत है। इसके बाबत आप जो है स्थल निरीक्षण कराने के लिए उसने प्रार्थना पत्र भी और न्यायालय के समक्ष दिया, किंतु तहसीलदार महोदय ने उस प्रार्थना पत्र के क्रम में कोई भी कार्रवाई सुनिश्चित नहीं किया और उन्होंने अपना आदेश 27/11/2020 को पारित कर दिया, जबकि उस पत्रावली में उस व्यक्ति का 23/4/19 का प्रार्थना पत्र लंबित था कि साहब मौके का स्थल निरीक्षण कर लें और मैंने कोई अतिक्रमण नहीं किया हुआ है। उसको इग्नोर करते हुए उन्होंने 27/11/2020 को अपना आदेश पारित कर दिया और उस आदेश से व्यतीत होकर जो याचिका करता है उसने कलेक्टर महोदय के समक्ष अपील दाखिल किया और उस व्यक्ति की अपील को भी कलेक्टर महोदय ने भी 21/4/2022 को खारिज कर दिया। यानी कलेक्टर महोदय ने भी जो है सरसरी तौर पर उस अपील को खारिज कर दिया और 27/11/20 का जो आदेश था जिस आदेश के जरिए उस व्यक्ति के ऊपर 6,38,640 रुपये की क्षतिपूर्ति आरोपित की गई थी उसको उन्होंने यथावत बहाल रखा
अब उस व्यक्ति द्वारा दोनों आदेशों के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रीट याचिका दाखिल की गई। ये रीट याचिका है 4227/2022। फनीश कुमार बनाम कलेक्टर सीतापुर व अन्य, ये याचिका उसने दाखिल किया और उस याचिका में उसने ये सारे तथ्यों को रखा और कहा कि साहब मैंने जो है 23/4/19 को अवर न्यायालय के समक्ष जो है ये मांग किया था कि मेरा कोई कब्जा दखल नहीं है और स्थल निरीक्षण करा लिया जाए, लेकिन अवर न्यायालयों ने इन सारे तथ्यों को जो है छोड़ते हुए, इन सारे तथ्यों को इग्नोर करते हुए हमारे खिलाफ बेदखली का आदेश पारित कर दिया है। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष यह तथ्य रखा गया कि 23/4/19 का जो स्थल निरीक्षण वाला प्रार्थना पत्र था, उस प्रार्थना पत्र पर अवर न्यायालय ने कोई भी जो है आदेश नहीं पारित किया और अवर न्यायालय ने जो है पूर्ववर्ती रिपोर्ट जो थी, पहले की प्रथम रिपोर्ट जो थी, उसी रिपोर्ट पर जो है अपना आदेश 67/3 के अधीन आदेश पारित करने के लिए अग्रसर हुआ। माननीय न्यायालय ने अपने विचार, अपने आदेश में ये कहा कि जब एक बार उस याची ने जब 23/4/19 को स्थल निरीक्षण के लिए प्रार्थना पत्र दिया और उस प्रार्थना पत्र को अवर न्यायालय ने जब अपने पत्रावली में स्वीकार किया और पत्रावली में रखा, तो अवर न्यायालय को ये चाहिए था कि उस प्रार्थना पत्र को या तो स्वीकार करते या तो उसे अस्वीकार करते और उस पर आदेश पारित करना चाहिए था अवर न्यायालय को, लेकिन अवर न्यायालय ने ऐसा न करके घोर लापरवाही किया है। और ये जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, ऐसी जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।